सर नोटिस ये आया, स्टे मिला है सर हमारा। नहीं तो स्टे किस बात का मिला है? सर उसमें आते से मतलब हम उसमें रह पाए इसलिए आया था सर। सर ये लोग अवैध खनन करते हैं सर, खनन माफिया हैं सर, इन लोगों के खिलाफ कई मुकदमे खनन के दर्ज भी हैं सर, लेकिन शिकायत करने पर कोई इसका कार्रवाई नहीं होता सर। ये तो आज लिखे तो सर आपने कन्नल में 184 से मोहम्मद थाने से इनके कोई फ़ोन आया नहीं सर। यहीं से कंसल्ट करके जो है कन्नल का चौकी इंचार्ज जो है वहीं से बात करके उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। और दूसरी जो पैसे के लेन देन वाली बात सब वो बात की तो उसने कहा था, लेकिन कोई ये कहाँ पर पैसा कहाँ लिया गया था? कन्नल का ये एलिवेशन चौकी है सर, बगल में वहीं रहते हैं ये रूम में। तो एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो है थोड़ा सा मेजॉरिटी है उनकी और लोकल के लोग हैं, तो उनका जो है थोड़ा पक्ष भारी था सर, इसलिए जो है मेरा काम नहीं हो पाया। और उसमें सर ये कोर्ट का आदेश लगा हुआ है। ये एप्लीकेशन इसके साथ बेचना पसंद करने के लिए वो हमसे बयान ही नहीं ले रहा है। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी उनके कई बार कहा हमने दीक्षित जी से कि बयान ले लीजिए। कई कोर्ट ने भी आपको आदेशित किया है इनको कि कोई भी तथ्य छुपने नहीं चाहिए। तो मेरा जब बयान ही नहीं ले तथ्य तो छुपे रह जाएंगे सर। रुकिए, ये आपकी जांच रिपोर्ट आई है, आपने देखा ये जिस भूमि ज़मीन पर आवेदिका द्वारा रहने उस पर ताला लगाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, वहाँ पर बाहर 4 दीवारी से घिरी भूमि है, विपक्षी द्वारा खरीद कर उसमें जानवर सुअर पाला जा रहा है। ये तो बता रहे हैं कि उसने खरीदा है। जी सर, ये पहले का क्या है, दूसरा देखिए सर। आवेदिका, हाँ दूसरा देखो। जी सर। माला देवी, ये है 22 सितंबर को। जांच के क्रम में थाना करेली से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती माला देवी की शादी 2004 हुई थी। जी सर। सही बात है? जी सर। पति की मृत्यु हो गई। जी सर। उस पर ताला लगाकर आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर 4 दीवारी से घिरी हुई है और विपक्षी द्वारा खरीद कर उसमें जानवर पाला जा रहा है। आवेदिका विपक्षी के मकान काला डांडा खुलदाबाद में ही प्रारंभ से रहा करती थी। उक्त प्रकरण में विपक्षी की माता और इनके बाद वाद संख्या ही चल रहा है। ये कोर्ट में मामला चल रहा है, ये है आपकी जानकारी में? जी सर। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखें। जी सर, स्टे भी सर हमारे नाम से सर, हाँ रहने का आदेश हुआ फिर भी हम नहीं रह पा रहे, वो रह रहा है। नहीं वो तो स्टे का तो ये है ना कि जैसा चल रहा वैसे ही चलता रहेगा, फिर या तो कोर्ट से कोई आदेश लाइए तब तक। सर नोटिस ये आया, स्टे मिला है सर हमारा। नहीं तो स्टे किस बात का मिला है? सर उसमें आते से मतलब हम उसमें रह पाए इसलिए आया था सर। और ये थोड़ी है इसमें, ये देख लेना इसका, ये था इसमें एक बार स्टे वगैरह में देख लेना क्या है अलग। अभी ठीक है, बैठिए देखिए, ये देख लेना इसमें स्टे आकर किस चीज़ का है, आगे कोई। सर ये लोग अवैध खनन करते हैं सर, खनन माफिया हैं सर, इन लोगों के खिलाफ कई मुकदमे खनन के दर्ज भी हैं सर, लेकिन शिकायत करने पर कोई इसका कार्रवाई नहीं होता सर। ये तो FIR ये जिलाधिकारी या जिला खनन अधिकारी को बताओ ना ये बात। सर उनको ही बताया गया सर। क्या कह रहे हो? बालू सीज किया गया एक बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, ना कुछ किया गया। अब ये खनन वगैरह का तो सब वही देखते हैं, बाकी मैं कप्तान साहब को गैंगस्टर के लिए लिख देता हूँ अगर इतने मुकदमे हैं तो। जी सर, ये पीछे काफ़ी लगी हुई है सर सब। हेलो। जय सर। जय। ये मेरे पास कई बार आ चुके हैं ये आदमी, ठीक है सर। अब वो लगातार विपक्षी जो है दबाव बनाए हुए हैं, वो दबाव मैं समझ पा रहा हूँ कि किस लिए बन रहा होगा, क्योंकि आप लोग जब कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो या तो ये मर जाएगा, मार देंगे इसको। सर अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई 2-4 दिन के अंदर और कोई घटना होगी इस बीच में तो मौके पर आके देखिए फिर मैं कितनी सख्त कार्रवाई करूँगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगर वहाँ आप कोई इंसिडेंट हो गया, ज़मीन को लेकर कोई विवाद हो गया आपके यहाँ पर इन दोनों पक्षों के बीच में, एक भी FIR मेरे पास आ गई तो उसमें अभियुक्त आप बनोगे, ध्यान रखें। 192/2022 में। ये पेशकार को जरा यहाँ बुलवाओ, बैठिए जरा। शिवम मौर्य, बैठिए, बैठ के बताइए। सर आख्या आ गई है।
देखिए आपने पढ़ी, जी सर हमने पढ़ी। सही है गलत है क्या है? आख्या तो सही है, लेकिन उनकी आख्या में सर रिपोर्ट दिए हैं सर, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, टोल मोड़ दिए। परंतु आवेदक द्वारा असमय पैसों की मांग किए जाने मेरा चेक आरम्भण क्या है आसन हेतु बैंक खाते में लगाए जाने के कारण चेक बाउंस हो गया। मेरे द्वारा आवेदक का पैसा जल्द ही वापस कर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रार्थना पत्र में अंकित संपर्क किया गया तो नंबर बंद आ रहा है। इसी क्रम में इस नंबर पर पूछताछ की गई तो सुरेश मौर्य उदयपुर राजपुर देवसरा द्वारा बताया गया कि हम लोगों की बात चल रही है, हम लोगों का पैसा धीरे धीरे वापस कर देंगे। तो बताइए इसमें क्या करें, पुलिस क्या करे? जांच लिखी तो सर आपने कन्नल में 184 से मोहम्मद थाने से इनके कोई फ़ोन आया नहीं सर। यहीं से कंसल्ट करके जो है कन्नल का चौकी इंचार्ज जो है वहीं से बात करके उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, इनके पास कोई फ़ोन नहीं है। और दूसरी जो पैसे के लेन देन वाली बात सब वो बात की तो उसने कहा था, लेकिन कोई ये कहाँ पर पैसा कहाँ लिया गया था? कन्नल का ये इन्वेस्टमेंट चौकी है सर, बगल में वहीं रहते हैं, ये रूम लेकर वहीं। थाना कौन सा लगता है? थाना कन्नलगंज। आपके यहाँ का थाना कन्नलगंज में क्या FIR के लिए क्या लिख के दिया आपने, वो है आपके पास यहाँ? सर जो वहाँ दी है, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो कॉपी है इसमें लगी हुई? उसकी कॉपी नहीं लगाई। और ऊपर सर वो फ़ोन करता है व्हाट्सएप वाली, ऐसे फ़ोन करेगा नहीं करेगा, कैसा है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे खिलाफ मैं उल्टा मुकदमा करवा दूँगा, तुमको जेल में। ये FIR के आदेश कर दिए मैंने सीधे FIR हो गया, जांच वगैरह नहीं होगी। सर फ़ोन करते हो अब बता दिया, पहले FIR होने दो, अपने आप देगा पैसे। बैठो बताओ। मेवालाल बताइए। सब 10 साल साहब फतेहपुर ही हैं, फतेहपुर ही। अच्छा। न चार्जशीट आई है न्यायालय में, ये 3 दफ़ा निकलवाया है मैंने, 3 दफ़ा यहाँ सर्वन भेजते थे, वहाँ के सस्पिस मिले तो वो बोलते थे कि जाफर। कौन कर रहा है इसकी विवेचना? कर कौन रहा है इसकी विवेचना? ये सर ये आया है मेरे पास अभी। हमको न्याय चाहिए साहब, वो ट्रैक्टर जिस ट्रैक्टर उतारा जा रहा था वो ट्रैक्टर हमको चाहिए बस साहब, या तो फिर जिसमें अब तक जांच में तत्कालीन विवेचक वर्तमान सेवर निवृत्त हो चुके हैं, जनपद झांसी में आवेदन का तत्समय नियुक्त रहे, वर्तमान में अन्य उनका अभी कथन अंकित किया जाना आवश्यक है, किंतु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण ये नहीं हो पाया। साहब वो ट्रैक्टर चाहिए। या क्या चाहिए? जिस ट्रैक्टर पे कह रहे हैं कि उतारा जा रहा था ट्रक से यूरिया, वो ट्रैक्टर गया कहाँ? फिर साहब वो लिखे FIR। इसमें आप FIR किसने लिखाई? सरकारी अधिकारी ने लिखाई होगी ना? सरकारी अधिकारी ने नहीं लिखाया साहब। और वो तो हम थे वहाँ पे जब वो साहब पहुँचे थे, TP चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा कि ट्रक को छोड़ दो, ट्रक तो इस पर रस्सा तिरपाल लगा हुआ है, जाने दो, इसको जाने दीजिए भाई। लेकिन ये है कि दरोगा जी कहें ठीक है सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद जब TP चौधरी साहब चले गए, फिर उन्होंने FIR कर दिया था। इसीलिए तो गायब है ना साहब कि अगर TP चौधरी साहब जिला कृषि अधिकारी ने लिखा होता। ये जो ट्रक नंबर है BT 8966 जी, ये कहाँ पर है अभी? ये तो हमारे यहाँ है सर। है आपके यहाँ? नहीं, ये गायब, ये भी गायब हो गई है। जी। जय मैं देख रहा हूँ 2012 की विवेचना पेंडिंग है आपके ज़िले में। कुछ विवेचनाएं हैं जिसमें नाबालिग बच्चे गए हैं सर, वो बंद नहीं हो सकती हैं, वही वाली विवेचनाएं हैं सर पुरानी। बंद क्या मान लिया उसमें जो है, अब कुछ मिल नहीं रहा होगा तो उसमें FR नहीं जाएगी? वो क्या 20 साल तक ऐसी चलती रहेंगी? आप उसको कत्ल कराऊंगा सर, उससे कत्ल कराऊंगा। नहीं तो एक बार OR कीजिए ना, मैं बैठकर इनका सबका पुरानी वो विवेचनाओं का, आप मुझे पुरानी विवेचनाओं को OR करेंगे। कल भी मैंने किया था कुछ। आप बस बाकी छोड़ दीजिए। आप 2020 से पूर्व जितनी भी विवेचना है आप उसकी सूची मुझे भेजेंगे, उसका खुद स्वयं OR करेंगे और फिर मैं उस पर लूँगा। आप जिस दिन OR करेंगे आप मुझे भी जो है उसमें ले लेंगे ऑनलाइन गूगल पर, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ। दूसरा ये नोट कीजिए, 2012 की विवेचना यहाँ से बार बार लिख के चला गया, IG रेंज साहब कई बार लिख चुके, और आपके यहाँ जो है वो लेके उल्टी सीधी बस रिपोर्ट लगा के भेज देने कि इसका बयान नहीं हो रहा, उसका बयान नहीं हो रहा। मतलब उसकी कुछ तो सीमा होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि 2012 में वो भी लग गया, आरोप पत्र लग गया, विवेचना समाप्त की गई, लेकिन वो अभियोग दैनिकियाँ जो न्यायालय नहीं पहुँची। इसमें PE कराई गई, PE का भी पता नहीं क्या परिणाम रहा,
लोग जो है रिटायर भी हो गए, यहाँ से चले भी गए, पता नहीं, हो सकता है 2-4 मर ना गए हों उसमें से। और ये विवेचना है क्योंकि इसे आज ही ये निकाल कर इसका अपने पेशकार को लगाइए। इसमें 267/2012 EC एक्ट की विवेचना थाना बिंदकी की। 267/2012 3/7 EC एक्ट। ये जो मैंने कहा है ये सब रिव्यू में रहेंगे मेरे पास ये, और ये मुझे ना कहना पड़े, इससे कहिए कि ये मेरे सामने अपने आप रखेगा। अब ये हाँ, हर सप्ताह इसमें रिमाइंडर जाएगा। चलिए कराते हैं इसलिए। कब आना, कब तक इंतजार करना साहब, कब आना, तारीख बताइए साहब। ऊपर दाखिल नहीं करेंगे। या तो इन लोगों के नाम से FIR दर्ज हो, या तो साहब सही बात है, वो ट्रैक्टर नाम है साहब। और TP चौधरी साहब जिला कृषि अधिकारी ने लिख के नहीं दिया है कहीं साहब। मैं था उस समय पे जिस समय वो पहुँचे थे। अच्छा, उन्होंने कहा ट्रक पर रस्सा तिरपाल लगा हुआ है, इसको कहा कैसे यूरिया लदा हुआ था इसमें? क्या था? यूरिया साहब, पूरा यूरिया था। जी साहब। किसने लादा था? हम ट्रांसपोर्टर इफ्को के हैं साहब। आप ट्रांसपोर्टर हैं जी, हमारी ट्रक था। किसका माल किसका था वो इफ्को कृषक सेवा केंद्र इफ्को का था। ठीक है, जा कहाँ रहा था? बिंदकी आज कुछ दूरी पकड़ा कहाँ गया फिर वो? बिंदकी वहीं पकड़ लिया जी, 2 किलोमीटर पहले मेन रोड। तो इसकी क्या स्मगलिंग की कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं था, ट्रक पंचर था। टायर उसे लिखा, हाई कोर्ट ने लिखा है साहब इसमें कि ट्रक पंचर। आप कह रहे हो ट्रक पंक्चर था? जी, ट्रक बदल रहे थे वहाँ। हाँ, टायर बदल रहे। वो रूट बनता है उसका, वो जाने का माल वही रोडवे साहब, वही रोडवे। अब वो ट्रक कहाँ गया फिर? हाँ? माल कहाँ गया? माल ये साहब, एक मिनट साहब, माल जो है, एक मिनट समझिए साहब, सब चीज़ दिखाई देती साहब। ये माल इन्होंने ये आदेश किया है, ये उतारा गया है, रिलीज हुआ माल, सब रिसीव हुआ साहब। ये सब है साहब, ये साहब पूरा ब्यौरा है इसमें। किसी ने प्राप्त कर लिया गया पर को 400 बोरी इफ्को यूरिया को प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर कस्बा बिंदकी के पंजीकृत खुदरा उर्वरक इसको दे दिया गया है। सब नहीं तो FIR क्यों हुई फिर ये इसी एक्ट की इसमें? अपराध क्या बना, क्या कर रहे थे इसमें गड़बड़ ऐसी? ये जो है बोल रहे ट्रक से ट्रैक्टर उतारा जा रहा है। ट्रक पर से ट्रैक्टर उतारा जा रहा था। तो ये तो जिला कृषि अधिकारी ने लिखाई है FIR भी। जी, जिला कृषि अधिकारी लिखाई साहब, लिख नहीं दिया है उन्होंने। ही तो रोगा जी अपने मर्जी से लिखे ना साहब। ऐसा कैसे लिख देगा? हाँ साहब, एक मिनट रुकिए। कार्यालय, ये तो जिला कृषि अधिकारी के लेटर हेड पे जो है FIR है। अब साहब वहाँ समय तो मसला है ना साहब। नहीं, आपने FIR नहीं पढ़ी क्या? जी, फिर तो इसमें जिला कृषि अधिकारी के लेटर पैड पे प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर FIR लिखी गई है। साहब तो ठीक है, हम मानते हैं साहब, लेकिन ट्रैक्टर कहाँ गया साहब नहीं पूछ रहे हैं साहब। ट्रैक्टर जिस ट्रैक्टर उतारा जा रहा है तो ट्रैक्टर वो तो कोई चाहिए साहब। नहीं तो हो सकता मौके पर भाग गया हो, तो विवेचना में पता नहीं क्या पर्चे कटे हैं वो बताएगा ना। हाँ साहब, जब विवेचना वो कहाँ भाग गया, कैसे गया साहब, ये तो मालूम हो चाहिए, ये तो मालूम हो चाहिए साहब। तो वहाँ पर वो अगर भाग गया होगा तो फिर क्या उसमें मिलेगा? भाग कि ना ही रहा कि साहब माल खड़ा था, ट्रक पर यूरिया लदी थी, ट्रक से उतार कर ट्रैक्टर पर लादा जा रहा था। मौके पर एक बार इसके आपके ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें, आप स्वयं थे उसमें? मेरे ड्राइवर कंडक्टर थे साहब, पंचर बना रहे थे, वही टायर बदल रहे थे। भारतीय थाना ने बताया कि यह सरकारी खाद फूलपुर से बिंदकी गोदाम के लिए सुबह 10 बजे लाया गया था। गोदाम ओम प्रकाश 400 बोरी यूरिया बेल्टी दिया था। ओम प्रकाश आपका नाम है? नहीं साहब, ओम प्रकाश के प्रभारी था। ठीक। ये तो हाई कोर्ट ने लिख दिया साहब, ये सब मनगढ़ंत कहाँ हाई कोर्ट का कहाँ दिखाइए?
19/11 को पास बाई DM फतेहपुर एंड सेकेंड डेटेड 2013 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट praying for the writ of such a reason quashing both the aforesaid orders, which has prayed the writ petition commanding the respondent to release the truck number in his favor. Some background, the police was patrolling truck number 89. The max area being uploaded from the aforesaid truck. In case of Sundarbhai Malal Desai and CM Mudaliar versus in the police station premises, seized vehicles are kept unattended and all those vehicles become junk day by day. There is no use to keep such at the police station for a long period, and the magistrate should pass appropriate orders immediately for the release of those vehicles after taking appropriate bond and guarantee for the return of the said vehicle if required by the court or at any point of time. Panchanama. The respondent are directed to release the truck number in favor of the petitioner immediately after taking appropriate bond, guarantee, security and directed to produce the said vehicle and when required at any point of time by the court. So far 400 bags of IFCO urea is concerned, no purpose is going to be served in retaining those area bags at the premises of police station in the open. We was the respondent directed to dispose the area bags according to guidelines effective. तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये फर्जी है? वैसे इसमें तो आपका ट्रक बस रिलीज कर दिया और माल के लिए दे दिया। चलिए कराते हैं सब। ठीक ठीक ये लिखो। सर मैं TVS क्रेडिट फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ एज ए कलेक्शन मैनेजर। तो उसमें सर हमारे यहाँ से फाइनेंस होता है, ट्रैक्टर रीजन में देखता हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ से फाइनेंस हुआ था सर, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने एप्लीकेशन में दे रखा है वो जटवारा थाना के अंतर्गत एक बट क्या है कि उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी वगैरह सही नहीं थी या जो भी उनके गांव के एक फिरोज जी हैं वो बहला फुसला कर रख चुके हैं सर। अच्छा। तो उसमें हमसे पहले जो देखते थे मैनेजर वो भी यहाँ समक्ष पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं रिसेंटली सर गया था पिछले महीने, तो वहाँ पे तो एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो है थोड़ा सा मेजॉरिटी है उनकी और लोकल के लोग हैं, तो उनका जो है थोड़ा पक्ष भारी था सर, इसलिए जो है मेरा काम नहीं हो पाया। और उसमें सर ये कोर्ट का आदेश लगा हुआ है, फ़ोटो कॉपी मैंने लगाई है। तो आपसे बस यही है सर कि एक बार वहाँ पे कंपनी को थर्ड पार्टी के पास गाड़ी है, कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है, वो फिरोज़ की वो ज़बरदस्ती रख रखा है। नहीं सर गाड़ी जिसकी है जिसकी नहीं तो मिले नहीं उसको, कप्तान साहब को नहीं मिले। अब जाके SP साहब को दिखाते लगा ये सर कप्तान साहब के पास नहीं गए थे। वहाँ से सर वो फ़ोन गया था CO ऑफिस से, और यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं सर TVS फाइनेंस, यहाँ ऑफिस में रिटायर पर्सन है, यही पोस्टेड है यहीं आपके ही ऑफिस में। क्या नाम है? अच्छा हाँ, वो पिछले आप फ्राइडे में आए थे, आप थे नहीं, तो आज वो सर किसी केस के सिलसिले में सुल्तानपुर गए हुए, तो आपके समक्ष मैं पेश हूँ। कौन है भी मिश्रा? कौन देखते हैं? कौन से मिश्रा? हाँ अच्छा, अपॉइंट कर रखा है? रिटायर्ड है? रिटायर्ड। हाँ तो उन्हीं को लगाइए, वो करते रहेंगे सर। वो लगे हुए हैं, वो मेरे साथ 2 बार जा चुके हैं सर, बट वहाँ पे कोई उन्होंने लोड नहीं लिया सर, वो मेरे साथ स्वयं आए थे। प्रतापगढ़ में? जी प्रतापगढ़ का ना? हाँ ये जटवारा थाना सर। वहाँ पे सर अभी रिसेंटली 29 अगस्त को गए हुए हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो कर लेंगे यहाँ से बात अभी। ये लो एक आध इनसे बात करा देना किससे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये एप्लीकेशन इसके साथ बेचना पसंद करने के लिए वो हमसे बयान ही नहीं ले रहा है। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी उनके कई बार कहा हमने दीक्षित जी से कि बयान ले लीजिए। कई कोर्ट ने भी आपको आदेशित किया है इनको कि कोई भी तथ्य छुपने नहीं चाहिए, तो मेरा जब बयान ही नहीं ले तथ्य तो छुपे रह जाएंगे सर। ये तो ये विवेचना में आई नहीं है चीज़ें अभी तक? नहीं सर, पिछले विवेचक ने मेरा बयान नहीं लिया और इस बार विवेचक से निवेदन कर रहा, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मेरे मोबाइल पे कह रहे कोर्ट में जाके बयान दीजिएगा। अभी कहाँ है आपकी वो FR चार्जशीट कहाँ पर है? ये विवेचना कर रहे हैं। कर रहे हैं वो? जी।
ये भेज रहा हूँ शामिल कराने के लिए उसमें एज इट इज़। ये एप्लीकेशन होगा, हमने FIR दर्ज करने के लिए दिया इसमें सर। ये क्या है और कौन सी है? ये सेम है। क्या है इसमें, क्या है? ये जो हमने शपथ पत्र में दिया है सर, हाँ। उसमें FIR दर्ज करने की मांग की है कि इन पे क्रॉस FIR करके पूरे तथ्य जांचे जाएं। विवेचना चाहे CBI से नहीं तो उनको दीजिए ना, ये SSP साहब को दीजिए ना, SSP साहब को दे दें। भैया थाने पे दीजिए, ये मुझे क्यों दे रहे हैं सीधे? ठीक है सर, पहले वहाँ दीजिए। हाँ। ये सर उसके बाद देना जब अगर ना हो तो। हाँ हाँ एक FIR है हाँ और ये 2016 में FIR दर्ज करी थी। ठीक है, उसके बाद बैठ के बताइए, बैठ के। 18 में सर इसका डिमार्केशन हो गया। हाँ जब 18 में डिमार्केशन हो गई तो FIR इन्फेक्शस हो गई, मतलब ये जांच पड़ताल में साफ हो तो गया। 482 में क्रैश करा देते इसे। सर 482 में हम गए हैं, काउंटर मांगा है पुलिस से, लेकिन काउंटर ना देके ये लोग चार्जशीट लगा के CO साहब के यहाँ पेंडिंग करे हैं और नजूल संपत्ति बता के इन्होंने FIR किया। नजूल की रिपोर्ट देख लीजिए सर। तो जब उसमें चार्जशीट लग गई तो फिर कहाँ से क्रैश भी नहीं हो सकती है? या तो क्रैश आप कराइए कोर्ट वगैरह से, फिर इसमें कोर्ट से सर क्वेश्चन पे ही सुन रही है, स्टे करके कोर्ट क्वेश्चन पे सुन हाँ रही तो है। लाइए कोई काउंटर इनसे मांगा आदेश, है। जैसे ही कोई पहला आदेश आएगा मुझे दे जी दीजिए। पहला आदेश है सर है, हाई कोर्ट का आदेश लगा है ये सर। स्टे करके इसको ये स्टे करके इसे दिखाइए क्या मांगा है और सुन रही है क्वेश्चन पे। इसमें लगा सब्जेक्ट टू पिटिशनर कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, नो कोअर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट हर पर्सुएंट टू इम्प्यूट FIR रजिस्टर्ड इन केस क्राइम नंबर 135 under section 441 447 police station civil 9 district Allahabad till the next date of listing or till the submission of police report under whichever। तो इससे तो नो कोअर्सिव एक्शन का और क्या है? सर इस पे काउंटर मांगा है ना अभी। कहाँ लिखा हुआ काउंटर? ये इस वाले आदेश में है सर, ये तो बाद में किए। ये लिख रखा रिजॉइंडर एफिडेविट मांगा हुआ, मे फाइल विद इन 1 week। petitioner in person and furnish 2 sets of complete record of writ petition। learned AG undertakes to file counter affidavit within 4 weeks। तो देंगे वो AG है देंगे। एफिडेविट इसमें सर डिस्पोज ऑफ नहीं करी, क्वेश्चन पे सुन रही है कोर्ट और ये यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन को ना मान के काउंटर ना दे के चार्जशीट लगा रहे हैं। नजूल ने इस पे इनकार कर दिया सर, ये नजूल ने इस पे साफ साफ इनकार किया है कि मेरी संपत्ति नहीं। सर ये पैरा देख लीजिए इसका, ये वाला एकदम नजूल ने साफ कह दिया कि मेरी संपत्ति नहीं है। नजूल कह के कराई गई।